नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहां हम आपको कानून से जुड़ी जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को ठीक से जान सके और एक जागरूक नागरिक की तरह उनका इस्तेमाल कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ बेहद अहम कानूनी मुद्दों की, ऐसे मुद्दे जो सीधा असर डालते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके हक पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। सभी पुलिस अधिकारी साक्ष्य के लिए अदालतों में प्रत्यक्ष रूप से होंगे उपस्थित। दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल खत्म की। NHAI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि CLAT PG स्कोर को वकीलों की भर्ती से जोड़ने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है। कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद न होने पर भी वसीयत साबित करने के लिए सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट। जमानती अपराध की आरोपी महिलाओं को 43 दिनों तक हिरासत में रखने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने DGP को जांच के निर्देश दिए। सार्वजनिक रोजगार के अवसर कम, भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए आदेश। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल के बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सभी पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गवाही देने या साक्ष्य दर्ज कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। तो वहीं आपको बता दें कि 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिस कर्मियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया था। इससे पहले राजधानी की निचली अदालतों में बार एसोसिएशंस ने सोमवार से हड़ताल की घोषणा की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में बार एसोसिएशंस की समन्वय समिति को पत्र लिखकर सोमवार को वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को टालने या वापस लेने का अनुरोध भी किया था। BCI अध्यक्ष ने पत्र में कहा था कि संयुक्त बैठक विचार विमर्श और स्पष्टीकरण के लिए उचित मंच प्रदान करेगी और उक्त बैठक में भाग लेकर समन्वय समिति बार की गरिमा को बनाए रखेगी, वादियों को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बार एसोसिएशंस हर समय बिना किसी कारण के हड़ताल पर न जाए। तो वहीं अगली खबर है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो वकीलों की भर्ती के लिए CLAT PG स्कोर को आधार बनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। NHAI के वकील ने चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष ये दलील दी। अदालत वकील शन्नू बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें NHAI द्वारा 11 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि CLAT PG स्कोर वकीलों की भर्ती का आधार होगा। NHAI के वकीलों ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो वहीं प्राधिकरण द्वारा विवादित फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की संभावना है। तदनुसार अदालत ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है। अदालत ने कहा कि इसे हाईकोर्ट में रखा जाएगा। याचिका में कहा गया है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में किसी भी उम्मीदवार के अंकों को सरकारी नौकरी का आधार नहीं बनाया जा सकता। ये तर्क दिया गया कि CLAT PG परीक्षा केवल LLB डिग्री धारक उम्मीदवारों की कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त करने हेतु योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। याचिका में कहा गया कि NHAI द्वारा जारी की गई अधिसूचना का उद्देश्य कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि कानूनी पेशेवरों की सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रकार CLAT PG स्कोर को NHAI द्वारा वकीलों की भर्ती का आधार नहीं बनाया जा सकता। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत के कम से कम सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ अनिवार्य है। इस आवश्यकता को केवल इसलिए नहीं टाला जा सकता क्योंकि विवाद में कानूनी उत्तराधिकारियों का कोई विवाद नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें वादी प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने 1996 में अपने पिता से विक्रय समझौते, सामान्य पावर ऑफ अटर्नी, शपथ पत्र, रसीद और रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से संपत्ति खरीदी थी। उसने आरोप लगाया कि उसका भाई और अपीलकर्ता शुरू में लाइसेंसधारी था, जिसने बाद में आधी संपत्ति अवैध रूप से तीसरे पक्ष यानी कि प्रतिवादी नंबर 2 को बेच दी। अन्य दस्तावेजों के अलावा अपीलकर्ता ने उस वसीयत को भी चुनौती दी जिसके माध्यम से प्रतिवादी संपत्ति पर अपना दावा पेश कर रहा था। अपीलकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें यह कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत कम से कम सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ न करना प्रतिवादी के मामले के लिए घातक नहीं है। चूंकि ये मामला कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद से संबंधित नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता वसीयतकर्ता नहीं था। चौथी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 महिलाओं पर दुख और पीड़ा
व्यक्त की, जिन्हें जमानती अपराधों में आरोपित होने के बावजूद 43 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने खेद व्यक्त करते हुए डीजीपी को ये निर्देश दिया कि वह जमानती प्रकृति के मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए संबंधित जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे, तदनुसार आगे की कार्रवाई करे। साथ ही रजिस्ट्रार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह मामले को संबंधित संरक्षण जज के संज्ञान में लाए। अदालत ने पहले महिला याचिकाकर्ताओं को जमानत दी थी और उस समय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की पुलिस या न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एडीजे ने भी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी, उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि यह स्पष्टीकरण असंतोषजनक था। इसके बाद अदालत ने कहा कि यह अदालत अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ ये देखती है कि मजिस्ट्रेट और एडिशनल जिला एंड सेशन जज ने अपने विवेक का सही परिप्रेक्ष्य में प्रयोग नहीं किया और बहुत ही लापरवाही से उनके समक्ष प्रस्तुत जमानत याचिकाओं पर निर्णय दिया। जमानती अपराधों में जमानत को अधिकार का मामला माना जाता है, विवेक का नहीं। अगर अभियुक्त आवश्यक जमानत बॉन्ड या सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार और इच्छुक है तो पुलिस या अदालत जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये महसूस किया जाता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो याचिकाकर्ता कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है। और आखिरी खबर है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पवित्र बनी रहनी चाहिए और जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति आरंभ से ही अमान्य है। सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्त के 10 साल बाद अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज जाली थे। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि सरकारी नौकरियों के अवसर दुर्लभ और ज्यादा प्रतिष्ठित दोनों हैं। ऐसे में कर्मचारी सभी स्तरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये अपने आप में स्थिरता और गरिमा का आश्वासन लेकर आता है। हालांकि इसकी दुर्लभ प्रकृति को देखते हुए ऐसा प्रत्येक अवसर उन उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्व रखता है जो इसे सराहनीय समर्पण और आशा के साथ प्राप्त करते हैं। इसलिए सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भर्ती प्रक्रिया पवित्र बनी रहे, मनमानी और ढिलाई जैसी बुराइयों से मुक्त रहे। तो वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को संबंधित राज्य संस्थानों द्वारा अपनी भर्ती प्रक्रिया के संचालन में अपनाए गए दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि लापरवाही का कोई भी उदाहरण जनता के विश्वास को कम करने और व्यवस्था की अखंडता को कमजोर करने में योगदान देगा। न्यायालय हरियाणा सरकार के अधिकारियों को याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्देश देने हेतु दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। तो ये थी आज की कानूनी खबरें। रोजाना ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए दी एज लीगल को फॉलो जरूर करें।